Hello, let me start चैप्टर फर्स्ट मैथ्स रिलेशन। तो आपने 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं उस चीज़ को। फर्स्टली हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। लेट हमारे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2, बी हमारे पास है 3 4। आपको पता होगा 11th में आपने भी पढ़ा होगा, ये एक सेट है 1 2, इसको करली ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट से आप समझ सकते हो इन दोनों की प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है, ए इंटू बी का क्या मतलब है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। जैसे 1 3 1 4, ऐसे ही 2 3 2 4। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, b इंटू ए कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब है, b का हर एक एलिमेंट a के साथ पेयर बनाएगा। 3 1 3 2 4 1 4 2। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन is the subset of Cartesian product। रिलेशन हमारे पास सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब हम रैंडमली इसमें से कोई 2 एलिमेंट उठा लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें से हम ये कोई 2 एलिमेंट उठा लेते हैं 2 4। तो ये हमारे पास रिलेशन है। इसको हम अगर मान लो ऐसे लिख दें, ए बी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 ए प्लस 2। ठीक है। जैसे आर इज इक्वल्स टू, अगर हम ए को 1 लेते हैं तो बी कितना आता है 3, अगर हम ए को 2 लेते हैं तो बी कितना आता है 4। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई, ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। और हम कह सकते हैं रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब हमने ए क्रॉस बी का एक छोटा सा पार्ट ही उठाया है, उसको कैसे लिखकर, ऐसे लिखकर कि ए बी हैं और वो कैसे हैं, बी इज इक्वल टू ए प्लस 2। तो ये हमारे पास कार्टेशियन रिलेशन कहलाता है। तो आगे हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास ये दोनों सेट थे ए और बी। अब ए में तो 2 एलिमेंट है और बी में भी 2 एलिमेंट है, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने बने ए क्रॉस बी में, वो हैं 4। ठीक है। तो ये क्या हो गया, मतलब नॉर्मली हम देखा जाए, मान लो कि ए सेट में 1 2 3 4 एम एलिमेंट और बी में क्या है 1 2 3 4 5 6 एन है। तो हमें क्या पता चलेगा कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए, एम क्रॉस एन। देख लो आप, ये एग्जांपल दे रखा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 हैं, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं 4। तो इससे क्या साबित होता है कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट एम इंटू एन होते हैं। अब सबसेट अगर निकाल लें तो सबसेट टोटल रिलेशन
फ्रॉम ए टू बी विल बी 2 की पावर mn। ओके, 2 की पावर mn हमारे पास रिलेशंस हो जाएंगे। अब डोमेन आपने पढ़ा होगा और रेंज भी आपने पढ़ा होगा। डोमेन का क्या मतलब है? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, और रेंज क्या है? सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जैसे डोमेन ए हमारे पास, वही एग्जांपल लेते हैं, 1 2 और बी हमारे पास 3 4। तो ए क्रॉस बी अपने पास क्या हो गया? 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4। तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है इन ऑर्डर्ड पेयर का, इन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी डोमेन। जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, ठीक है। और रेंज क्या होती है? सेकंड कंपोनेंट ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर। सो दीज आर डोमेन एंड रेंज। अब क्वेश्चंस लगभग आपने 11th में भी करे होंगे क्या, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दी, नहीं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को छोड़ो, रिलेशन दे दिया। क्या दे दिया? ए बी इज सच दैट, मतलब कहाँ पे कोई भी डिफाइंड मैनर दे दिया कि कैसे हो सकते हैं बी। जैसे यूँ लगा लो बी इज इक्वल टू ए प्लस 12। जैसे हमारे पास ये है और ए और बी है, वो बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। तो हमारे पास क्या क्या रिलेशन में आएंगे? ए की अगर वैल्यू हम 1 रखते हैं तो बी क्या आएगा? 13। ए की 2 रखते हैं तो 14, 3 रखते हैं तो 15। ऐसे ऐसे कितने ही बना लो, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आता जाएगा वो हमारी डोमेन होती जाएगी, फर्स्ट कंपोनेंट इन ऑर्डर्ड पेयर का। और रेंज क्या होती जाएगी? इनका सेकंड कंपोनेंट। तो ये हमारी डोमिनेंट रेंज हो गई। अब इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन में क्या है? अब जैसे ए और बी बिलोंग करा करते रिलेशन से, जैसे इसी में ही लगा लो, ये जो हमारे पास रिलेशन आया था, इसको सॉल्व करने के बाद ये आया था, तो इससे इसका हम रिवर्स कर दें। जैसे कोई और छोटा सा ले लेते हैं, ए बी इज सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी प्लस 1 एंड ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए बी इज लेस देन 4, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है, इसको लिखते हैं हम। मान लो बी 1 है तो ए कितना आएगा? 2। यहाँ पे दे रखा है लिमिटेशन कि बी 4 से छोटा होना चाहिए, बराबर भी नहीं है, सिर्फ छोटा है। तो बी 4 से छोटा है तो बी की वैल्यू 1 रखी तो ये आया 2, 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 4, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया रिलेशन। तो रिवर्स को हम आर इससे डिनोट करते हैं, तो हमारा इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, 1 2 2 3 3 4। तो ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन आ गया, इस रिलेशन का उल्टा। तो अब इसमें डोमेन थी अपने पास 2 3 4 और रेंज क्या थी? 1 2 3, ठीक है। और अब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? 1 2 3 और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 2 3 4। तो इसका उल्टा नहीं हो गया? यहाँ पे डोमेन क्या थी? 2 3 4, वो अब यहाँ पे क्या बन गई? रेंज। यहाँ पे रेंज क्या थी? 1 2 3, यहाँ पे आके क्या बन गई? डोमेन। तो ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन है, इसका भी हम यूज़ करेंगे। अब थोड़ा रिलेशंस के बारे में पता कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं? तो सबसे पहला आता है हमारे पास वॉइड रिलेशन। वॉइड का मतलब क्या है? खाली। फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं,
मान लो ए हमारे पास कोई सेट है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और रिलेशन हमें क्या दे दिया, आर इज सच दैट ए बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 12। मतलब अब मान लो हम कोई 2 वैल्यू ले लेते हैं इस सेट में से, हमें क्या करना है, इस सेट में से 2 वैल्यू उठा लेते हैं। जब हम इसके रिलेशन बनाएंगे तो मान लो कोई भी 2 वैल्यू ले ली, उनका सब्ट्रैक्शन 12 कभी भी नहीं आएगा। 2 3 ले लो, 2 - 3 12 कभी भी नहीं हो सकता। तो मतलब क्या है, ए बी इस रिलेशन से बिलोंग ही नहीं करता। मतलब जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें जो एलिमेंट है वो रिलेशन में आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इन दो किसी भी 2 एलिमेंट का सम 12 आएगा ही नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, कैसा रिलेशन है, वॉइड रिलेशन है। मतलब सिर्फ क्या है, इसके पास एक फाई है, खाली है ये। एक हमारे पास आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, अब जैसे मान लो ए ही हमारे पास है, ये हमारे पास ए हो गया 1 2 3 4, ठीक है। अब ए क्रॉस ए मतलब ए के खुद के साथ मल्टीप्लाई करानी है। जैसे अब ए क्रॉस ए कैसे, एक बार और लिख लो यहाँ पे, 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, ऐसे 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 करके ये एलिमेंट बन गए। तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है। यूनिवर्सल सेट तो नेचुरल नंबर का हो गया, रिलेशन में क्या होगा, इसका खुद का सबसेट। जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये भी अपने आप में एक सबसेट ही है अपने खुद का। ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन था। थैंक यू।